स्टेनोग्राफर मोहम्मद आसिफ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पिटमैन शॉर्ट हैंड के हवाले से आज का लेक्चर मैं इंतहाई इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको इंग के बारे में बताऊंगा। इंग बेसिकली वर्ड, जैसे कि कोई ऑकवर्ड आ जाता है वर्ड, तो उस वक्त हम इंग को कैसे ज्वाइन करते हैं किसी आउटलाइन के अंदर, क्योंकि बेसिकली ये जो तरतीब है पिटमैन शॉर्ट हैंड ने हमें बताई है आपकी ईजी ज्वाइनिंग के लिए, कि आपका ईजी वे क्या है जिसकी बुनियाद पर आपकी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम देखते हैं, पढ़ भी लेते हैं। मेरे पास ऑप्शन नंबर 76 है, सुफिक्सिस एंड वर्ड एंडिंग्स। ऐसे अल्फाज होंगे जो आखिर में आने वाले बतौर सुफिक्सिस की सूरत में होंगे, तो वो कौन से होंगे? तो हम नीचे भी पढ़ते हैं, वेयर इट वुड बी ऑकवर्ड टू राइट इंग एनजी। कहता है कि बाज़ औक़ात ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे जो इंक की ज्वाइनिंग है वो ऑकवर्ड सी हो जाती है, मीन मुश्किल हो जाती है एट द एंड ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड के आखिर में, क्योंकि इंग हमेशा वर्ड के आखिर में ही आता है। तो द फिक्स इंग इज रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइट डॉट। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, इंग को रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइट डॉट की सूरत में, और वो भी उसके सामने एट द एंड, आखिर पे, किसी वर्ड के आखिर पे उसके बिल्कुल सामने हम उसको जाहिर करेंगे। जैसे कि ये मेरे पास वर्ड है रिक्वेस्टिंग, यहाँ पे ऑकवर्ड किस तरह है, मतलब हमें कैसे समझ आएगी कि ये ऑकवर्ड है, तो मैं ये समझा देता हूँ। आर अपवर्ड किया, उसके बाद क्वाल लगाया, और उसके बाद हमने एस टी बनाया। देखें, एक तो हमें क्वेस्ट यानी एस टी मांग रहा है ना, तो एस टी ज्वाइन करेंगे तो इंक नहीं डलेगा, कभी भी इंक नहीं डलेगा। तो ऐसी सूरत में जो ऑकवर्ड लगे तो आपने क्या करना है, एस टी लूप लगाई और आगे आपने क्या करना है, आपने इंक का डॉट लगा देना और बिल्कुल सामने, ठीक है। ये जो आपने बिल्कुल सामने डॉट लगाया होगा, बेसिकली ये इंक को एक्सप्रेस करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह ऑर्डर से ऑर्डरिंग, अब ऑर्डर हमने डाल लिया, लेकिन क्या करेंगे, ये इंक नहीं डलेगा, इससे ऑर्डरिंग तो बनेगा ही नहीं। जब आप इसको आउटलाइन लिखेंगे ना हाथ से रजिस्टर के ऊपर, तो उस वक्त आपको ये खुद ब खुद ऑकवर्ड लगेगी, तो उस वक्त आपको ये खुद ब खुद ऑकवर्ड लगेगी। लिहाजा इस वजह से इसने आपको इजी वे दिया है पिटमैन शॉर्ट हैंड ने, ताकि आप की जो स्पीड है वो बरकरार रहे, स्पीड में कमी ना आए। तो लिहाजा ऑर्डर के लिए हम नीचे लेकर डॉट लगा देंगे, ये बिल्कुल सामने, ये डॉट लगाने से हमें इंग जाहिर होगा। इसी तरह ये मीटिंग है, तो मीटिंग के लिए आपने एम को हाफ किया, इंग लगाया, तो ये मीटिंग हो जाएगा। उसके बाद कवर है, तो कवरिंग के लिए हम क्या करेंगे, आपने इंक डॉट लगाया। इसी तरह उसके बाद सर्विंग है, तो सर्विंग के लिए सर्कल आर अपवर्ड वी का हुक सर्व और इंक का डॉट लगा देंगे, ये सर्विंग की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद असिस्टिंग है, तो असिस्ट तक जाएंगे, इंक का डॉट लगा देंगे, असिस्टिंग की आउटलाइन हो जाएगी। बाकी ये जो वावल शावल लगाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इंक वाला डॉट लगाएं। अटेम्प्ट है, अटेम्प्टिंग के लिए आप क्या करेंगे, इंक वाला डॉट लगा देंगे। इसी तरह मॉर्निंग है, मॉर्न और इंक वाला डॉट लगा देंगे मॉर्निंग की। उसके बाद वांटिंग है, वांट करके आपने इंक वाला डॉट लगा देना, वांटिंग की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद रनिंग है, रन और इंक वाला डॉट लगाएंगे, रनिंग की आउटलाइन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे मेरे पास द डॉट इंग इज यूज्ड आफ्टर डाउनवर्ड आर। कहता है कि जो डाउनवर्ड आर है उसके साथ हम इंक का इस्तेमाल करेंगे जब वो बाद में आए किसी स्ट्रोक के। तो एंड अ लाइट स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक, तो ये जो एक स्ट्रेट लाइट स्ट्रोक होगी, तो जैसे ये मेरे पास वर्ड सिक्योरिंग है, आपने सर्कल के आर डाउनवर्ड करते हुए इंग लगाना है, सिक्योरिंग की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद एश्योरिंग है, इश्योर तक इंग डॉट लगाते हुए एश्योरिंग लगाएंगे। उसके बाद हेयरिंग है, आपने हार के साथ देखें इंक का डॉट लगाना है, हेयरिंग की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद बेयरिंग है, बेयर सिर्फ आपने लिखना है, इंक का डॉट लिखेंगे, बेयरिंग की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद गेटिंग है, गेट आपने लिखना है, इंक का डॉट लगाना है और ये गेटिंग की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद पेइंग है, तो पी के साथ एट द एंड आपने पेइंग डॉट लगाना है, ये पेइंग की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद टीचिंग है, टीच के साथ आपने एट द एंड डॉट लगाना है, इंग का, ये टीचिंग की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ईटिंग है, आपने ईट के साथ एट द एंड आपने डॉट लगाना है, इंग का, तो ये ईटिंग की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद कीपिंग है, कीप के साथ आपने एट द एंड इंग का डॉट लगाना है, ये कीपिंग की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद रिप्लाइंग है, रिप्लाई के साथ आपने एट द एंड इंग का डॉट लगाना है, रिप्लाइंग की आउटलाइन हो जाएगी। शिपिंग, शिप के साथ आपने एट द एंड इंक का डॉट लगाना है, शिपिंग की आउटलाइन हो जाएगी। सिट, सिट आपने एट द एंड डॉट लगाना है, इंग का, सिटिंग की आउटलाइन हो जाएगी। स्टेटिंग, स्टेट के साथ एट द एंड इंग का डॉट लगाना है, स्टेटिंग की आउटलाइन हो जाएगी। स्टेइंग के लिए आपने स्टे और एट द एंड इंग का डॉट लगाना है, स्टेइंग की आउटलाइन हो जाएगी। ट्राइंग, ट्राई आपने एट द एंड डॉट लगाना है इंग का, ये ट्राइंग की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद यूजली द डॉट इंग यूज्ड आफ्टर अ शॉर्ट फॉर्म। कहता है कि आफ्टर हम इसको बतौर शॉर्ट फॉर्म यूजली इंक इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, जो है जैसे कि ये कमिंग है, के साथ एट द एंड लगाएंगे ये कमिंग,
और गिविंग जब कोई शॉर्ट फॉर्म आ जाती है उस वक्त आपने इसको लगाना है, ठीक है। उसके बाद गिविंग है, इंक का डॉट लगाएंगे। इसी तरह थैंकिंग है, थैंक शॉर्ट फॉर्म है, ये सारी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। थैंक और थैंकिंग के लिए आपने इंक का डॉट लगाना है। थिंकिंग, थिंक शॉर्ट फॉर्म है, आपने इंक का डॉट लगाना है, थिंकिंग की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग के लिए आपने जस्ट इंक का डॉट लगाना है, इंटरेस्टिंग की आउटलाइन हो जाएगी। आगे मेरे पास ऑप्शन है वेयर इंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट, द प्लूरल इंग्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डैश एज शोन। कहता है कि जहाँ पे हम इंग का इस्तेमाल करते हैं बतौर डॉट की सूरत में, तो प्लूरल इंग्स, अगर लफ्ज़ इसी तरह बिल्कुल उसी के बराबर ही लफ्ज़ इंग्स आ जाए तो इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइट डैश, तो हम वहाँ पे जहाँ पे हम इंक का डॉट लगाते हैं वहाँ पे हम डैश का इस्तेमाल करेंगे। एज शोन तो वो जाहिर होगी, जैसे ये मीटिंग हमने इंक का डॉट लगाया था, लेकिन मीटिंग्स के लिए आप क्या करेंगे, ये छोटी सी डैश लगाएंगे, इसको जाहिर करेंगे। इसी तरह हमने मॉर्निंग के लिए डॉट लगाया था, मॉर्निंग्स के लिए आप क्या करेंगे, ये डैश लगा देंगे। उसके बाद हेयरिंग के लिए हमने डॉट लगाया था, हेयरिंग्स के लिए आप क्या करेंगे, डैश लगा देंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 77 है द सुफिक्स मेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन हाफ एन टी, ठीक है। ज्यादातर हमने मेंट रिप्रेजेंट किया है एन हाफ को, वेयर द साइन, जहां पे साइन एम हाफ करके ना, ये वाला एम हाफ करके एन की ऊपर लगाई थी मेंट के लिए, तो कैन नॉट बी इजीली ज्वाइंड। कहता है कि ऐसा कोई ज्वाइनिंग आ जाती है जहां पे हमने इस मेंट को ज्वाइन तो किया है बिल्कुल इजीली, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी आउटलाइन आती हैं जहां पे वो इजीली ज्वाइन नहीं होता, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ये एन मेंट को बतौरे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एन हाफ एन टी, ठीक है। मेंट बतौरे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे ये अचीवमेंट है। अब देखिए अचीव के लिए आपने हुक लगा दी वी की चे और वी की हुक लगा दी, एन को हाफ करेंगे, अचीवमेंट की आउटलाइन हो जाएगी। बेसिकली अचीवमेंट जो है, आप अगर वी हुक तक जाएंगे ना तो यहाँ पे ये वाला जो मेंट है ये नहीं इजीली ज्वाइन होगा, तो आपने उस वक्त क्या करना है, ये वाला एंटी हाफ करना है, ठीक है। तो ये अचीवमेंट बतौरे जिसको हमने मेंट रिप्रेजेंट करना है, तो ये अचीवमेंट की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद कंसाइनमेंट है, तो कंसाइनमेंट के लिए आपने एस सर्कल एन पूरा और एन को हाफ करेंगे, आई का डिफ्थोंग भी लगा देंगे, कंसाइनमेंट की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद कमेंसमेंट है, तो कमेंसमेंट के लिए आपने कमेंस एस सर्कल एन को हाफ करेंगे, कमेंसमेंट की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट के लिए आपने दो एन लगा के एस सर्कल और एन को हाफ करेंगे, अनाउंसमेंट की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए है द सुफिक्स मेंटली मेंटालिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइंट मेंट, ठीक है। वो कहता है कि अगर किसी वर्ड में मेंटली मेंटालिटी वर्ड आ जाए तो हम इसको बतौरे डिसजॉइन करके ये वाला जो मेंट है ये जाहिर करेंगे। जैसे ये एक्सपेरिमेंटल है, अब देखिए एक्सपेरिमेंटल आया तो आपने क्या करना है कि एस सर्कल पी आर सी मेंटल के लिए आपने इसको डिसजॉइन करना है, ये वाला जो है डिसजॉइन करना है, तो मेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद डिपार्टमेंटल है, डी के साथ पी आर सी, डिपार्टमेंट की हमने सीखी है, लेकिन डिपार्टमेंटल के लिए आपने क्या करना है, इसको डिसजॉइन कर देना है। इसी तरह सेंटीमेंटल है, सेंटीमेंटली और सेंटीमेंटलिटी है, तो आपने इस वक्त ये डिसजॉइन करके लिखना है मेंट को, ठीक है। सेंट लिख के सेंटी लिख के आपने मेंटल और मेंटालिटी के लिए आपने इसको डिसजॉइन करना है, ठीक है। आगे मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है द एंडिंग्स फुलनेस। कहता है कि आखिर में आने वाला वर्ड फुलनेस एंड लेसनेस, किसी वर्ड के आखिर में आता है ना, फुलनेस और लेसनेस आर एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइंट, तो हम इसे डिसजॉइन करके बतौरे जाहिर करेंगे एफ एस एंड एल एस, एफ एस और एल एस जाहिर करेंगे रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ। जैसे ये थॉटफुलनेस है, देखिए फुलनेस आया तो हमने थॉट की आउटलाइन ऑलरेडी सीखी है, हमने एफ एस जस्ट ज्वाइन करना है, ये थॉटफुलनेस की आउटलाइन हो जाएगी, है ना, कितनी मजे की शॉर्ट हैंड। उसके बाद थॉटफुलनेस, तो लेसनेस के लिए अगर आता है लेसनेस, देखें तो हमने एल एस का ज्वाइन करना है, थॉट के साथ आपने एल अपवर्ड एस सर्कल लगाएंगे, लेकिन ये डिस ज्वाइन करके लिखना है। प्लेसेस का आपने ख्याल लाजमी रखना है, ये थॉट वावल क्या आया, आवाज़ क्या आई है, प्लेसेस फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस का, ठीक है। उसके बाद होपफुलनेस है, होपफुलनेस के लिए आपने होप की आउटलाइन, लेकिन फुलनेस आया तो आपने एफ एस का ज्वाइन करना है। लेसनेस के लिए आपने एल एस का ज्वाइन करना है। होप लेसनेस के लिए आपने होप लेसनेस, होप की आउटलाइन एल अपवर्ड एस सर्कल, होप लेसनेस की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह आगे मेरे पास ऑप्शन नंबर सी है द फिक्स शिप इज रिप्रेजेंटेड बाई, जो
शिप वर्ड है ना, ये ज़ाहिर होता है बाई आ ज्वाइन करके या किसी वर्ड के साथ ज्वाइन करके और डिसज्वाइन, या तो उसको डिसज्वाइन करके बतौर इश की सूरत में, एस एच की सूरत में हम उसको लिखेंगे। तो ये मेरे पास नीचे वर्ड दे दिए गए हैं फ्रेंडशिप। अब देखिए फ्रेंड एफ आर सी एन को हाफ करेंगे, फ्रेंड इसके साथ ज्वाइन हो सकता है। इसी तरह सिटीजनशिप है, सिटीजन की आउटलाइन और शिप आउटलाइन ये ज्वाइन हो सकता है। हार्डशिप यहाँ नहीं ज्वाइन हो सकता, हार्ड लगाएंगे एच वाली टिक और एच आर डाउनवर्ड हाफ करके शिप कर देंगे। यहाँ पे आपने इसको डिजॉइन करना होगा हार्डशिप। इसी तरह ये मेंबरशिप है, मेंबरशिप के लिए आपने इसको आपने डिजॉइन करना होगा। इसी तरह ऑनरशिप है, यहाँ ऑनर के लिए ये हो सकती है, ऑनर बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है तो इसके लिए इसके साथ शिप बन सकता है। इजी वे अपनाना है शॉर्ट हैंड में, जो इजी वे होगा उस तरह आपने इसको ज्वाइन करना है, वरना डिजॉइन कर देना। ठीक हो गया। आगे मेरे पास ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी में हम पढ़ते हैं लिटी आर रिटी। अगर किसी इंग्लिश के वर्ड में आखिर में अगर लिटी या रिटी प्रोसीड बाई एनी वावल, किसी भी वावल के तहत आ जाता है, प्रोसीड हो जाता है, इज एक्सप्रेस्ड बाई डिसज्वाइनिंग दी प्रोसीडिंग स्ट्रोक, तो उस वक्त हम इसे जाहिर करेंगे डिसज्वाइन करके। अगर उस स्ट्रोक का रद्द अमल क्या है, मीन उस स्ट्रोक ने क्या प्रोसीडिंग वावल के मुताबिक जो हमने किया है वो आपको आवाज़ सुनाई देगी। जैसे कि ये नीचे दिए गए वर्ड से हम सीख सकते हैं, जैसे ये पॉसिबिलिटी है तो इलिटी, ठीक है, ये आ गया पॉसिबिलिटी। इसी तरह इनएबिलिटी, डिजायरेबिलिटी, तो आपने क्या करना है, इनको डिसज्वाइन कर देना है। पॉसिबिलिटी के लिए आपने क्या करना है, पी एस सर्कल, हमने पी एस सर्कल तक लगाना है, लेकिन जहाँ पे लिटी एंड पे हो तो आपने बी को डिसज्वाइन करेंगे तो वो बेसिकली आपकी लिटी तक कवर करेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी। और उसके बाद इनएबिलिटी है, इन लगाएंगे। इसके बाद क्योंकि इलिटी से पहले वर्ड आता क्या है, मेन कोई इलिटी है या रिटी है उससे पहले कौन सा वर्ड आता है, बी का जिक्र हो रहा है, पी का जिक्र हो रहा है, एल का जिक्र हो रहा है, तो आपने उसको डिसज्वाइन करना है। ये ज़हन में रख लें। जिस तरह यहाँ पे पी या सर्कल है ना, तो उसके बाद बिलिटी, इलिटी से पहले किस बी वावल की आवाज़ आ रही है, ये प्रोसीड हो रहा है, तो आपने क्या करना है, बी को डिसज्वाइन कर देना है। इसी तरह इनएबिलिटी में इन लगा और बिलिटी, बिलिटी क्योंकि बी जो है ये प्रोसीड हो रहा है वावल के मुताबिक, तो आपने क्या करना है, बी को डिसज्वाइन कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद डिजायरेबिलिटी है, डिजायर आपने डी या सर्कल आर अपवर्ड लिखा डिजायर, लेकिन बिलिटी के लिए क्योंकि प्रोसीड वावल के मुताबिक बी आगे आ रहा है, इलिटी तो हमने डिसज्वाइन करना है। जब डिसज्वाइन करेंगे तो इलिटी की आवाज़ आएगी, तो हमने बी को डिसज्वाइन करना है, तो ये डिजायरेबिलिटी की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद लायबिलिटी है, ये आपने एल अपवर्ड डिसज्वाइन करके बी, क्योंकि बिलिटी आया तो आपने जस्ट बी वर्ड, ये पहले जिक्र हो रहा है इस वजह से ये बिलिटी की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद फॉर्मेलिटी है, तो फॉर्मेलिटी, अब देखें मैंने बात कही थी इन सब में बिलिटी यानी बी का जिक्र है इलिटी से पहले, बट यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर हमने डाला एफ आर डाउनवर्ड, लेकिन फॉर्मेलिटी यहाँ पे एम आया है तो एम को डिसज्वाइन करेंगे। यहाँ पे इलिटी से पहले बी आया था, हमने इन सब में बी डिसज्वाइन किया, लेकिन यहाँ पे एलिटी से पहले क्या आया है, एम, तो ये आपको फर्क भी पता चल गया, तो आपने क्या करना है, एम डिसज्वाइन कर देना है, मिलिटी हो जाएगा। उसके बाद ये सिमिलैरिटी है, यहाँ पे भी एल आया तो आपने सम डाल के एल डिसज्वाइन कर देना, ये सिमिलैरिटी की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह मेजॉरिटी है, अब यहाँ पे जे आया है, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया और आपको क्लियर भी समझ आ गई होगी, क्योंकि एम के साथ और जेल्टी के बाद जो एरिटी है वो जे आया तो आपने जे को डिसज्वाइन कर देना। इसी तरह ये मिनॉरिटी है, अब यहाँ पे एन आया तो रिटी से पहले क्या आया है, एन, तो इस वजह से आपने एन को डिसज्वाइन करना है। ठीक हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर ई है, द एंडिंग्स लॉजिकल या लॉजिकली मीन, लॉजिकल या लॉजिकली मीन कली, जहां पे भी वर्ड आ जाता है कल या ली, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं तो आर रिप्रेजेंटेड बाय डिसजॉइंड जे, तो हम क्या करेंगे, उसको डिसजॉइन कर देंगे, उसको जाहिर करेंगे जे से, डिसजॉइन करके आपने किससे जाहिर करना होगा, जे से। जैसे ये नीचे दिए गए मेरे पास वर्ड में से बायोलॉजिकल, अब देखिए बायोलॉजिकल की आउटलाइन हो या बायोलॉजिकली की, तो आपने बी के साथ जे को डिसजॉइन करना है, जैसे ये बता दिया गया है डिसजॉइन करना है, तो आपने वो बायोलॉजिकल की आउटलाइन हो जाएगी, और बायोलॉजिकली के लिए भी आपने इस जे को क्या करना है, डिसजॉइन करना है। लेकिन यहाँ पे वाई आया तो आप कोशिश करना यहाँ पे वाई का एंड पे, जे की एंड वाली साइड पे आप वावा लगा लीजिए। ठीक हो गया। इसी तरह मेरे पास आगे वर्ड स्कैलोजिकल और स्कैलोजिकली है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, स्कैलोजिकल के लिए आपने एस सर्कल के और जे को डिसजॉइन कर दिया, और स्कैलोजिकली के लिए मैं वही रिकमेंड करूंगा, आपने ये जो वाई आया है ना, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस फ़र्क का पता चल जाएगा। स्कैलोजिकली के लिए आपने जस्ट जे को डिसजॉइन करना है, सर्कल के जे
डिसजॉइन कर दिया, और कली के लिए आप यहाँ पे वाई का एंड पे डॉट लगा लें। उसके बाद फिजियोलॉजिकल है और फिजियोलॉजिकली है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एफ एस सर्कल और जे फिजियोलॉजिकल, और फिजियोलॉजिकली के लिए आप क्या करेंगे, एट द एंड आपने वाई का डॉट लगा देना है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन नंबर एफ है, द वर्ड एंडिंग्स वार्ड, किसी इंग्लिश के वर्ड में आखिर में आने वाला लफ्ज वार्ड एंड यॉर्ड जब आ जाए, आर एक्सप्रेस्ड बाई हाफ लेंथ, तो उस वक्त हम उसको हाफ लेंथ, उसकी जो लेंथ है हम उसको हाफ जाहिर करेंगे डब्ल्यू एंड वाई रिस्पेक्टिवली, लेकिन वो पढ़ा जाएगा वाई और डब्ल्यू तरतीब के साथ। जैसे ये मेरे पास वर्ड फॉरवर्ड है, तो आपने बतौर डब्ल्यू और वाई को हाफ करना है, ठीक है। वाई की आउटलाइन आपने सीखी होगी और डब्ल्यू की भी सीखी हुई है, तो आपने फॉरवर्ड के लिए एफ और सी वही को हाफ किया, मीन डब्ल्यू को हाफ किया, तो ये फॉरवर्ड की आउटलाइन हो जाएगी। प्लेसेस का आपने ख्याल रख लेना है। उसके बाद फॉरवर्डिंग क्या है, इसी तरह फॉरवर्ड के साथ आपने इंग लगा देना है, फॉरवर्डिंग की आउटलाइन हो जाएगी। बैकवर्ड है, बैक हमने पूरा लिखना है, उसके बाद वही को हाफ करेंगे। बैक यार्ड है तो बैक को पूरा लिखेंगे, वाई को मीन ये को यार्ड को हाफ करेंगे। उसके बाद नोट फॉरवर्डेड, तो फॉरवर्डेड के लिए आप क्या करेंगे, डब्ल्यू को मीन वही को पूरा लिखेंगे और उसके बाद डी ऑफ करेंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर जी है, एल वाई ली इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रोक एल डिसजॉइंट, कहता है कि हमने डिसजॉइन करके बतौर एल वाई ली को एल के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, वे नेसेसरी जहां पे उसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। एंड इन सम केसेस, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होंगे बाय द हुक्ड फॉर्म, तो वो जो फॉर्म जो है, जो उसकी शक्ल है, वो हुक की सूरत में भी आपको नज़र आ सकती है। जैसे ये मेरे पास वर्ड फेयरली है, तो फेयर आपने एल अपवर्ड कर दिया, लेकिन वाई का डॉट लगाना है, एट द एंड वाई लाजमी लगाना है, फेयरली हो जाएगा इजीली। ये तो इजीली डिसजॉइन हो रही है, लेकिन डिसजॉइंट वे नेसेसरी जहां पे आपको इसकी ज़रूरत पड़े वहां पे आपने इसको लगाना है, ठीक है। ये सारे इजीली एल ज्वाइन हो रहे हैं। इसी तरह ये फ्रेंड है, अब ये फ्रेंड आया ना, तो यहाँ पे नीचे एल नहीं आएगा, फ्रेंडली नहीं आएगा, तो उस वक्त देखिए ये मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे एल ज्वाइन करना इसके साथ मुश्किल हो जाएगा, तो आपने इजी वे लेना है, एल डिसजॉइन करके हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये फ्रेंडली की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद इंस्टेंटली है, तो इंस्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एल डाउनवर्ड कभी नहीं होता, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है नीचे एल वर्ड करना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या करेगा, डिसजॉइन करना। तो यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ गई, हमने क्या किया, इसको डिसजॉइन कर दिया। उसके बाद पार्टिकुलरली है, तो यहाँ पे भी पी आर सी एल अपवर्ड लेके जाएंगे। अब पार्टिकुलरली के साथ देखें ये ज्वाइन हो रहा है, तो आपने वाई, इसका जो एंड पे वाई का डॉट है ना, ये आप लगा सकते हैं, लेकिन डिसजॉइन करके भी पता चल रहा है ये हम किस वजह से, किस रूल के तहत ये हम लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए डिफरेंटली आ जाता है, तो आपने एल डिसजॉइन करके लिखना है। इसी तरह चीपली आ जाता है, तो आपने क्या करना है, चीपीएल सीरी केस यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है, तो इस वजह से आपने वाई का सिर्फ एट दी एंड वाई का डॉट लाजमी लगाना है। उसके बाद एक्टिवली है, तो यहाँ पे के टी के साथ वी एल सीरी आ सकता है, जहां पे इजीली डिसजॉइन हो रहा है, ठीक है, तो वाई का डॉट लाजमी लगाना है। इसी तरह डीपली है, यहाँ पे भी वाई का डॉट लाजमी ज्वाइन हो रहा है, तो आपने भी कर देना, ठीक हो गया। आगे मेरे पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो शॉर्ट फॉर्म्स के लिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपने इनकी प्लेसेस का ख्याल रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स शॉर्ट हैंड के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं आपकी स्पीड को बढ़ाने में, लिहाजा आपने इनकी प्लेसेस का ख्याल रखते हुए इनको परफॉर्म करना है, क्योंकि इनके साथ कोई भी वावल वगैरह नहीं होता। सबसे पहले मेरे पास वर्ड है गवर्न, गवर्न के लिए गे वी ऑन द लाइन आउटलाइन आएगी, ये गवर्न की आउटलाइन हो जाएगी, मीन शॉर्ट फॉर्म्स हो जाएगी। गवर्न और गवर्नड दोनों के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के लिए आप क्या करेंगे, गे वी के साथ एन की हुक लगा के एन हाफ करेंगे, मेंट के लिए, ये गवर्नमेंट की आउटलाइन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एडवर्टाइज्ड और एडवर्टाइजमेंट है, तो आपने सेम डी ऑन द लाइन लाते हुए उसके साथ आपने वी आर सीरी लगा देना है, जिससे ये एडवर्टाइज की, एडवर्टाइज्ड और एडवर्टाइजमेंट की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद है रेगुलर, रेगुलर के लिए आपने आर अपवर्ड और गे रेगुलर कर देना है। उसके बाद प्रोबेबल और प्रोबेबली और प्रोबेबलिटी आ जाता है, तो देख लें प्रोबेबल आपने पी आर सीरी बी प्रोबेबल हो गया, लेकिन प्रोबेबली क्योंकि एल वाई ली अभी हमने वीडियो में सीखा है, आपने क्या कर देना है, प्रोबेबल पी आर बी के साथ आपने एल डिसजॉइन कर देना है, ताकि आपको पहचान हो जाएगी। अगर ये ना करें तो आपने क्या करना है, पी आर सीरी और बी के साथ एट दी एंड वाई का डॉट लगा ले, ये वाई का डॉट लगा ले बेहतर है, क्योंकि प्रोबेबली की आउटलाइन हो जाएगी, प्रोबेबल के लिए वाई का डॉट ना लगाएं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आ जाता है, तो आपने पी आर सीरी के साथ बी डिसजॉइन कर देना है, ताकि इसकी ना पहचान हो जाए प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल और इंडिविजुअली,
जब इंडिविजुअली आ जाए तो आपने क्या करना है, एन और वी को जब हाफ करेंगे ना ऑन दी लाइन तो इंडिविजुअल, लेकिन आपने एल यानी वाई का यहाँ पे डॉट लगा देना ऊपर। जैसे इधर हमने प्रोबेबली के लिए मैंने जैसे आपको रिकमेंड किया कि वाई का डॉट लगा लो, प्रोबेबली हो जाएगा। इसी तरह इंडिविजुअली के लिए आपने क्या करना है, वाई का एट द एंड डॉट लगा देना है। उसके बाद ये प्रॉस्पेक्ट है, तो प्रॉस्पेक्ट पी आर सीरी एस सर्कल पी प्रॉस्पेक्ट। उसके बाद वाट एवर है, वाट के साथ वी लगाएंगे ऑन दी लाइन वाट एवर। एवर वैन के साथ वी लगाएंगे वैन एवर। सफिशेंट, अब सफिशेंट के लिए आप क्या करेंगे, एस एफ और इश सफिशेंट इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। लेकिन सफिशेंटली आ जाए तो आपने वाई का डॉट लगा देना है, और सफिशेंसी आ जाए तो आपने क्या करना है, एस सर्कल। ये देखें वो इस ये देखें इस स्ट्रोक इस ये देखें इस जो ये जो आउटलाइन है ना, आप इस पर गौर करें, मैं आपको समझाता हूं। आपने क्या करना है, एस सर्कल वी सफिशेंसी के लिए सफिशेंसी के लिए सफिशेंसी के लिए सफिशेंसी के लिए आपसे सफिशेंसी के लिए आपसे गुजारिश है कि आप इस आउटलाइन पर गौर करें। कैसे, आपने क्या करना है, एस सर्कल एफ, ये हो गया सफ, तो शेंसी आपने एस तोड़ देना है, इसके साथ ऐसे ही एस तोड़ देना है, तो ये सफिशेंसी की आउटलाइन हो जाएगी। ठीक हो गया, तो सफिशेंसी मुश्किल वर्ड नहीं है। सफिशेंट के लिए आप क्या करेंगे, एस सर्कल एफ और इश सफिशेंट। लेकिन सफिशेंटली के लिए यही सेम आउटलाइन और एट द एंड वाई रिकमेंड करता हूं, वाई के डॉट लगाना है। और सफिशेंसी के लिए आपने क्या करना है, एस सर्कल एफ और इसके साथ एस डिसजॉइन कर देना है, सफिशेंसी। ठीक हो गया। लेकिन इधर एडवर्टाइजमेंट की तरफ से आते हैं, एडवर्टाइज्ड और एडवर्टाइजमेंट। देखिए मुहावरे के मुताबिक भी देखिए यहाँ पे हैज हैव या दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पे तो एडवर्टाइज्ड आ गया, लेकिन टू के बाद पहली फॉर्म आती है, ये तो हमें पता है एडवर्टाइज हो जाएगा। लेकिन मेंट के लिए क्या करेंगे, आपने मेंट के लिए छोटा सा एम ज्वाइन कर देना, इसके साथ मेंट ज्वाइन कर देना। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए आप क्या करेंगे, आपने डी वी आर सीरी के साथ ना एक मेंट छोटा सा ज्वाइन कर देना है, ये एडवर्टाइजमेंट की आउटलाइन हो जाएगी। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर जिसमें मैंने आज आपको मुख्तलिफ इंग के बारे में बताया, एबिलिटी के बारे में बताया, रीटी लिटी, और इसके अलावा आपको मुख्तलिफ शॉर्ट फॉर्म्स के मुतालिक आपको बताया, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज का जो लेक्चर था शॉर्ट हैंड के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट था, और मजीद तकरीबन जो एक्सरसाइज है वो 142 एक्सरसाइज है, इससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है। तो हम 142 एक्सरसाइज के अंदर अंदर क्या करेंगे, ये सारे जितने भी रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे उसके अंदर कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो हम आपकी स्पीड जो बनाने वाले हैं, स्पीड बेसिकली इसके अंदर ही बन जाती है। जब आप कोई 60 एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं, 50 एक्सरसाइज तक जब आप पहुंचते हैं, तो उस वक्त स्पीड का जो रिदम है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई करवाने वाला बंदा है जो आपको ईमानदारी से करवा रहा हो, ठीक है, रूल्स क्लियर करवाना बहुत बड़ा इशू नहीं है, रूल्स हर बंदा ही करवा लेता है। आजकल देखिए आपको ऑनलाइन कोई ना कोई मिल रहा होगा, इसके अलावा और बड़े अकेडमी वाले आपको मिल रहे होंगे। लेकिन जिस तरह मैंने तरतीब के साथ हर एक चीज़ तरतीब के साथ अपलोड की है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे आएँ तो पहली एक्सरसाइज से लेकर मैंने 40 एक्सरसाइज तक एक एक वर्ड समझाया है, ताकि जो आम बंदा है ना वो भी इसको बड़े इजी वे से इसको समझ पाए। मसला अब ये है कि अब जो शॉर्ट हैंड है, जैसे मैंने एक तरतीब के साथ करवाई है ना, अगर कोई बंदा जो कहता है कि मुझे शॉर्ट हैंड नहीं आती, वो मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च करे, IAS शॉर्ट हैंड के नाम से होगा, तो वो सर्च करके उसको आए, सब्सक्राइब करें और देखें, आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट में जो जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी अपलोड हैं, ये सारी की सारी एक तरतीब के साथ मैंने की हुई हैं। जबकि पहले आप 1 से 40 एक्सरसाइज तक जो आपको मिलेगी, कोई भी आम बंदा अगर इसको स्टार्टिंग में करेगा तो वो इजीली इसको समझ पाएगा। उसके बाद 40 से जितनी भी एक्सरसाइज है मैंने उसको रिकॉर्ड करके बड़ी कम आवाज़ तक मीन 50 से मीन उसकी जो मैंने वर्ड्स पर मिनट में जो स्पीड बनाई है वो आपको मिलेगी 60 या 50 to 60 तक, और वो कोई एक्सरसाइज 60 तक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने मरहला जो बनाया है वो 60 एक्सरसाइज से लेकर कोई 70 एक्सरसाइज तक मैंने 80 मैंने जो स्पीड बनाई है वो 70 तक है। उसके बाद जितनी 80 से आगे जितनी भी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही हैं मीन जो मैंने अपलोड यूट्यूब पर की है वो उसकी स्पीड ज़्यादा है, किसी की 90 है, किसी की 80 है, ताकि ना वो एक क्योंकि स्पीड बन जाती मतलब इन हो जाते हैं ना स्पीड में, इस वजह से ताकि वो जो आपकी स्पीड है वो बरकरार रहे। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर जो नई आने वाली वीडियो है आप तक पहले पहुंच सके और आप बन सके गवर्नमेंट एम्प्लॉई एज ए स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और APS।